हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, टाइम फ्रेम आ रहा है 125 मिनट। कोई बात नहीं है, अगर 125 मिनट का टाइम फ्रेम आपके पास जिस भी ब्रोकर का अकाउंट है उसमें नहीं है तो आप 2 आवर के टाइम फ्रेम को या 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरा ये वीडियो मैं आपको एक डीप एनालिसिस बताऊंगा जिससे आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक हाई एक्यूरेसी मिलने वाली है, एक बेहतर। काफ़ी साल मतलब बहुत सारे हमसे व्यूअर्स ने पूछा था सर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर वीडियो बनाइए निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के लिए। मैं बना रहा हूं दोस्तों एकदम पूरी मेहनत के साथ में। देखिए यहां पर सारा गेम हमारा डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर होने वाला है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, उसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो बेसिक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे बेसिक क्या इसमें, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। दोस्तों हम किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मोरा बोजू, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब पे ट्रेड नहीं करते हैं। हम करते हैं ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर। सिंपल स्टडी, ठीक है, सिर्फ 2 डिमांड एंड सप्लाई बस। अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने यहीं पर बॉटम पर निफ्टी बैंक में बनाई थी पोजीशन। वो दिन था थर्सडे का, या यूं कह सकते हैं हमने शायद वेडनेसडे को ही शेयर कर दिया था ग्रुप में टेलीग्राम पर। और उसके बाद यही बॉटम, जी हाँ कर्सर देखिए राइट साइड में डाउन पर देखिएगा, ये जो कर्सर है यही बॉटम पर बनाई पोजीशन ना, हमने कोई फ्राइडे में बनाई पोजीशन। और आज भी मैं कह सकता हूं गारंटी से कि हम लोगों ने जहां बनाई पोजीशन उससे मार्केट आज 500-600 पॉइंट ऊपर चले निफ्टी बैंक, ठीक है, इस वाले डिमांड जोन को हिट करके। अब हमको करना क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो वीकली एक्सपायरी ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में हमारे पास क्या होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। उसके बाद मंथली एक्सपायरी में हमारे पास में टाइम डिके बहुत कम होता तो है, टाइम डिके से नहीं बच सकते। कितनी भी दूर का है, चाहे पास का स्ट्राइक प्राइस ले, चाहे दूर की एक्सपायरी ले, कुछ भी करें, बस टाइम डिके कम ज़्यादा हो सकता है, बट होगा ज़रूर। एक दिन बीता उसका टाइम डिके हमको नेक्स्ट डे मिलना है। हाँ, हम इसको कम कर सकते हैं, हम खुद को सेव कर सकते हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए। स्पेशली इंट्राडे और वीकली एक्सपायरी के लिए वीडियो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, एक बेस कैंडल है, यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल है। मतलब ग्रीन कैंडल को हम डिमांड एंड सप्लाई केस बोलते हैं रैली, और रेड कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप। और जो कैंडलें बहुत ही छोटी होती हैं, जैसे आप कर्सर को देखिएगा यहाँ पर ये कैंडल, ये मतलब जिसको आप हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, मतलब जिसमें बॉडी पार्ट छोटा हो उसके कंपेयर में बिग बड़ी बड़ी हो। जैसे ये सब देखिए कैंडलें, ये कैंडलें, ये सभी क्या है, बेस कैंडल। इसमें आप देखेंगे बेस कैंडल है, क्यों, इनमें देखेंगे बॉडी बहुत छोटी है, उस कंपेयर में शैडो क्या बहुत बड़ी बड़ी निकली है। मतलब जो परफेक्ट कैंडल ना लगे कि अरे भाई ये कैसी कैंडल अजीब सी है, वो सब बेस कैंडल्स हैं। बाकी बेस कैंडल क्या है इसकी स्पेशल वीडियो डिटेल में है, मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। बाकी डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन है, उन सारी वीडियोस का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। एक बार जरा हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ग्रीन कैंडल है तो रैली, यहां पर एक बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, रैली बेस, रैली पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी बात करता, रैली बेस रैली। हमारे देखिएगा कर्सर को, मार्किंग का रूल क्या है, बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन या जिसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और उस बेस कैंडल की लोअर बिग से डिस्टल लाइन जिसको आप बोलते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हम प्राइसिंग सीख रहे हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा व्यूअर प्राइसिंग को बहुत पसंद है कि सर प्राइसिंग कैसे चाहिए। प्राइस जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आप ये मान लीजिए कि ले नहीं रहा हूँ पैसे, ना मैं कोई पैसे मांगता हूँ। ये मान के वीडियो देखिएगा कि इस वीडियो का आपने मुझको 5000 या 10,000 रुपीज़ चार्ज दे रखा है, क्योंकि सीखने में मन तभी लगता है आदमी का जब अपना पैसा जाता है। फ्री की चीज़ों की थोड़ी आदमी इज्जत कम करता है। रियली बता रहा हूँ, ये चीज़ पैसे दे के ही मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको ले आओ, दिल पे कोई बात नहीं लेनी है, थोड़ा सा मजाक चल रहा है बस खाली वीडियो में। जब हम इसकी मार्किंग करते हैं, ये हमने यहाँ से लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है दोस्तों। इस बेस कैंडल जो रेड कैंडल है, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन या एंट्री लाइन, और उसी बेस कैंडल की बिग से डिस्टल लाइन या असल पॉइंट मैंने ड्रा किया। आप देखेंगे
यहाँ पर जब मार्केट इतनी स्पीड से गिर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्केट हमारे जोन में आई, इस डिमांड जोन ने प्राइस को एक बार तो ऊपर भी भेजा। देखिए जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर 10, 20, 50 पॉइंट की ट्रेडिंग करते हैं, हमको यहीं पर देख लीजिएगा 10, 20, 50 पॉइंट, तो दोस्तों क्या उससे काफ़ी ज़्यादा अगर हम यहीं पर एंट्री किए, कहाँ पर 44,668 ये लेवल है, और यहाँ से देखिए लगभग 45,000 तक के आसपास एक बार मार्केट चली गई। मतलब 200-300 पॉइंट हमको यहीं से मूव मिल गया। लेकिन मैं ऐसे मूव को मूव नहीं मानता हूँ, जब तक प्राइस कंटिन्यू 1, 2, 3 दिनों तक ऊपर ना जाए दोस्तों, मैं उसको अप मूव नहीं मानता हूँ। ये 10, 20, 50 पॉइंट दोस्तों कहने की बातें होती हैं, इतने कम पॉइंट में मैं तो अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैं कभी प्रॉफिट नहीं बना पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा वोलेटाइल है निफ्टी बैंक निफ्टी। आप 50 पॉइंट का ऑर्डर लगाए, एग्जीक्यूशन से पहले ही प्राइस चली भी आई, आपका ऑर्डर पेंडिंग रह गया। मतलब 50 पॉइंट का हम प्रॉफिट तो ले रहे हैं, बट हम लॉस क्या ले रहे हैं 500 पॉइंट का, कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब लगने लगे यहाँ से रैली, आज नहीं, आज कल परसों ऐसे रहे, मतलब कंटिन्यू रह सकती है, तभी करिए। देखिए ऑप्शन टीम बहुत ज़्यादा हमारा पैसा लगता है, अननेसेसरी छोटे छोटे पॉइंट के लिए, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बार बार रिस्क लेना ठीक नहीं है। जब हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, और आपको लगे यहाँ से निफ्टी बैंक में कम से कम 300 से 500 पॉइंट का मूव, और निफ्टी 50 में कम से कम 150 से लेकर 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है, तो वहीं पर करिए। 10, 20, 50 पॉइंट में दोस्तों इस चीज़ देखिए सच है, जितना जल्दी आप समझ जाएँ उतना ठीक है। बाकी मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, अगर आप 10, 20 पॉइंट ट्रेडिंग में इंडेक्स में फ़ायदा कमा पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ प्राइस करना क्या है। अब जब इस डिमांड जोन में आया तो कुछ इंट्राडे ट्रेडर या होंगे निफ्टी बैंक में जो, या निफ्टी 50 में जो भी वीकली एक्सपायरी करते होंगे, यहाँ बनाए पोजीशन। एक बार जो बहुत ही कम पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, एक बार उनको टारगेट मिला होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जिट कर गए तो ठीक है, नहीं कर पाए एग्जिट तो क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे आ गई। प्राइस देखिए जोन को तोड़ते हुए नीचे आ रही है। एकदम डिटेल बताऊंगा दोस्तों, एकदम डिटेल में, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं प्राइक्शन को, पूरी स्टडी, यही इसमें कुछ स्पेशल बता रहा हूं। यहां पर रैली बेस, रैली का एक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा टारगेट मिला, उसके बाद 1-2 दिनों बाद क्या हुआ, प्राइस फिर नीचे जोन से आने लगी। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर भाई करना भी चाहिए, यही रूल जो है, रूल तो रूल होता है, लेकिन मैं क्या कहा, कुछ चीज़ें हम आज ऐड करेंगे। देखिए बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। अभी तक मार्किंग सीख लिए थे। अब हमको एक गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, जब हमारा कोई डिमांड जोन हो, यहां पर एक क्या है, ग्रीन कैंडल है, फिर एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, मतलब रैली बेस रैली। थोड़ा और जूम करता हूं, यहां रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, ठीक है। हमने बनाए पोजीशन, कम पॉइंट जो 100-200 पॉइंट वाले थे उन्होंने प्रॉफिट मालूम बुक कर लिया, लेकिन जो चाहते थे 500-1000 पॉइंट का मूव मिले वो रुके रहे, और मान लीजिए प्राइस नीचे आने लगी वीकली एक्सपायरी में, या हम तब बनाए पोजीशन जब मूव आ चुका था, उसके बाद बनाए पोजीशन नीचे आकर के, अब प्राइस नीचे आ रही है। हम देखेंगे खास बात है, देखिए अब एक स्पेशल डिमांड बता रहा हूं जिसमें बेस कैंडल नहीं होगा। कहां पर, एक रेड कैंडल, हमारे कर्सर को आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। देखिए इन दोनों के बीच में यहां पर कोई भी बेस कैंडल नहीं है, सीधे क्या है, डायरेक्ट एक रेड कैंडल है, उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो अब से हम ऐसे पिक्चर को भी एज अ डिमांड जोन कंसीडर करने वाले हैं। एक रेड कैंडल, उसके जस्ट तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल हो, तो इसको हम एक डिमांड जोन कंसीडर करने वाले हैं। आप इस एरिया को अगर मार्क कर लेते हैं पेंसिल से, ठीक है, टूल में जाके पेंसिल से मार्क करिएगा। इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट में, 1 आवर में ब्रेक करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि ऐसे एरियाज में आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बेस कैंडल मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब हमने यहां पर बनाया पोजीशन इस डिमांड जोन में, ये डिमांड जोन ब्रेक होने लगा, तो अब हमको तुरंत स्टॉप लॉस नहीं लेना है। आज से वो थोड़ी सी देखिए, एक जो कहावत चली आई है कि क्या मार्केट हमारा ही इंतजार कर रही थी या मार्केट मेरे ही निकलने का इंतजार कर रही थी। यही तो होता है कि मैं निकल गया, प्राइस ऊपर निकलते ही। ये क्यों, एक पेशेंस, दूसरा रिस्क ना लेने की क्षमता, ठीक है। पहली बात तो मैं साफ क्लियर करना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो ऑप्शन छोड़िए, इक्विटी के लिए भी नहीं करना चाहिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं दोस्तों इंट्राडे शब्द को भी अपने जीप पे लाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं
मेरा जो पर्सनल व्यू है, इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाया जा सकता है। भाई कोई प्राइस आपके डिमांड जोन में आई, हो सकता है वो डिमांड जोन बहुत अच्छा हो और वहां से आपको हजारों पॉइंट का मूव मिलने वाला हो, हजारों पॉइंट का, लेकिन इसकी गारंटी नहीं डिमांड जोन दे सकता है कि आज ही आई है इंट्राडे में और आज ही 3:20 3:25 तक मूव आ जाएगा 1000 पॉइंट का। हाँ, वो मूव 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आ जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट आज ही हिट हुआ, आज ही मूव आ जाए, वो नहीं। बट अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग कर दिए हैं, इंट्रा ट्रेडिंग, तो आपको मजबूरी में 3:20 3:25 तक, 3:15 तक आपको निकलना ही निकलना है। बट जिन्होंने क्या किया है, दूर की एक्सपायरी ले रखा है, उनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उनके प्रॉफिट बनाने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बता रहा हूँ चीज़। अब यहाँ पर जब एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, मैंने कहा इसके बॉटम पर भी एक डिमांड जोन होता है। तो अब से हम अगर कोई डिमांड जोन है बैक टू बैक, एक डिमांड जोन ये था, उसके जस्ट नीचे फिर एक डिमांड जोन है विदाउट बेस कैंडल वाला, तो ऐसे डिमांड जोन को भी हम अब अपनी नज़रों में रखना शुरू करेंगे और उसकी तुरंत फटाफट मार्किंग कर लेंगे। हमें एक बार दोस्तों इसकी मार्किंग करते हैं, थोड़ा इसका हम कलर करना ही चाहिए, ग्रीन कर देते हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, एक आइडिया बता रहा हूं आपको। रेड कैंडल, बेस कैंडल, दो कैंडल, सॉरी रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, आपको मार्क करना है। उन दोनों कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे हो, एक लाइन वहां से ड्रा कर दीजिए, और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में जिसकी भी बिक क्या हो, सबसे ऊपर हो या ऑलमोस्ट बराबर भी है, आपको एक लमसम एरिया मार्क करना है। उसमें कोई मतलब उसकी कोई मैथ नहीं है, कैलकुलेशन, मतलब आपको बॉटम एरिया मार्क कर देना है। उस रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल की आपको बॉटम एरिया मार्क कर देना है। और तब भी कंफ्यूजन होगा तो 1 आवर 2 आवर में इस एरिया को ब्रेक कर दीजिए। इस एरिया में जहां आपको प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न डिमांड मिल जाए वहां मार्क कर दीजिए। अब देखिए क्या होने वाला है, देखिए क्या होने वाला है। क्या हुआ, प्राइस ऊपर एक डिमांड जोन था ना ये, और मैंने अभी एक डिमांड मार्क किया ये ग्रीन लाइन से। आप देखेंगे ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, प्राइस इस जोन में आती है और यहां से बिग हैमर बन जाता है। हैमर बन गया बड़ा सा, मतलब जैसे प्राइस इस देखिए स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, मैं नहीं मानता स्टॉप लॉस। आप डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की वीडियो देखेंगे, आप उसमें साफ साफ बता रखा है कि स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा नीचे हम अपना ऐसा लगते हैं, जो हमारी डिजिटल लाइन होती है लोअर लाइन, उससे थोड़ा नीचे रखते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट, और एंट्री भी जो ऊपर की लाइन होती है उससे थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहां पर हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे प्राइस हमारे इस जोन को हिट करती है और यहां से एक तुरंत हैमर बन जाता है। यही मैं बोलता हूं, ये एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी दोस्तों। हम हैमर बनने के बाद ट्रेड नहीं लेते हैं, हमारे पोजीशन बनाने के बाद तब हैमर बनता है। ये एडवांस चीज है। आप देखेंगे ये लाइन थी जो लोअर लाइन है जिस पर आप एंट्री किए थे, अपर लाइन ही तो आप एंट्री मान के करेंगे। मान लीजिए एंट्री आप किए होते इस लाइन पर, ठीक है, क्या लेवल यह है 44,262। मैं मोटा मोटा लगाता हूं 44,250, एक आइडिया लगा रहा हूं 44,250। और यहां से प्राइस एक बार को आप देखेंगे तो यहां तक गई लगभग 44,750 तक, मतलब 250 से 750, ये तो है 250 750, एक आइडिया बता रहा हूं। मतलब इस छोटे से डिमांड में जिसमें बेस करना नहीं था, उसने 500 पॉइंट का मूव दे दिया बैंक निफ्टी में। अब हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि अगर बैक टू बैक डिमांड जोन है, मतलब एक डिमांड जोन ये था, उसके जस्ट नीचे फिर डिमांड जोन था, तो हमको ऐसे डिमांड जोन के ब्रेक होने के बाद तुरंत एसएल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है प्राइस इस जोन में आकर के एक अच्छा मूव दे दे। अब देखिए यहां से एक बार 500 पॉइंट मूव मिल गया ना। अब मान कुछ ऐसे भी ट्रेडर होंगे कि मूव आने के बाद कैच कर लिए, वो तो करना नहीं है। हमेशा आपको प्राइस जोन में ही पकड़ना है, भागने के बाद नहीं पकड़ना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो 500 पॉइंट का मूव आया, उसके बाद ये डिमांड ब्रेक हुआ। जब प्राइस इस वाले डिमांड में आई, तब हमने जाके टेलीग्राम पर शेयर किया था, आप जाके देखिएगा। मैं लिखा था निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 दोनों क्या है 125 मिनट के डिमांड जोन में, देखते हैं अब क्या होता है। ये वाला मैं भी आपको टेलीग्राम भी दिखाऊंगा अपना, भागने बात नहीं, हमने तो बॉटम पर ही। और देखिए हम लोगों के ग्रुप में शेयर होने के बाद में निफ्टी 50 में एक परफेक्ट हैमर बना था, और मैं लिखा भी था, देखिए हम लोगों ने पोजीशन बना लिया, पोजीशन अब प्राइस में हैमर बन गया। हम लिखा भी था ना, हम लोगों ने इस वाले बॉटम पे किया था। अब आप कहेंगे सर आपने यहां क्यों नहीं बोला,
देखिए धीरे धीरे आपको सारे, देखिए डिमांड जोन सभी काम कर रहे हैं ना, आप खुद देखिए। जब कुछ लोग कहते हैं लाइव मार्केट में चीज़ें नहीं काम करती हैं, ये तो मार्केट आवर के बाद बना रहा हूँ वीडियो। टेलीग्राम चेक करिएगा, सब कुछ लाइव मार्केट में है, सब कुछ लाइव मार्केट में, आप चेक करिएगा। ये जो मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी बोला था, वो लाइव मार्केट में बोला था, लगभग हमने 1 बजे के आसपास बोल दिया था। उसका पूरी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी रिकवर हो गई। अगले दिन भी निफ्टी 50 100-150 पॉइंट अप जा रही है, निफ्टी बैंक 400 पॉइंट अप जा रही है, उसके अगले दिन भी 300-400 पॉइंट अप। आप चेक करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, भी दिखाऊंगा आपको टेलीग्राम पे। ये वाली डिमांड में प्राइस आई। अब मैं जरा इसकी भी एक बार मार्किंग कर देता हूं, इस वाले की। यहाँ पर बैक, मेरा मतलब है कि या इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक बैक टू बैक डिमांड जो है। तो अरे भाई कितना टूटेगा, एक टूटेगा तो दूसरे चल जाएगा, अरे दूसरा भी टूट गया तीसरा भी तो चल जाएगा। जब बैक टू बैक सपोर्ट है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे बीच में आकर के कहीं पर तुरंत अननेसेसरी स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए। हमको मल्टीपल ट्रेड करने से अवॉइड करना चाहिए कि डिमांड टूटा फिर स्टॉप लॉस, अब यह बॉटम पे लेंगे, फिर टूटा फिर स्टॉप लॉस ले लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर हमने देख लिया बैक टू बैक डिमांड जोन है, तो देखिए आपको सीधे बॉटम लेवल तक पूरा इंतजार कर लेना चाहिए पूरा, ठीक है। अगर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा लेवल है, नहीं है। एक बार जरा मैं इसको, एक रेड कैंडल है ड्रॉप, यहाँ पर 3 बेस कैंडल हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल है, कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। एक बार जरा हम इस डिमांड जोन की मार्किंग कर लेते हैं। वही रूल है, बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन जिसको बोलते हैं एंट्री लाइन, और उन सभी बेस कैंडल में जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से एसएल पॉइंट जिसको बोलते हैं डिजिटल लाइन। एक बार दोस्तों जरा हम इसको भी ड्रा कर देते हैं। अब हम इसका कलर करने वाले हैं चेंज, इसका मैं कर देता हूं रेड कलर, ठीक है। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गई हमारी डिजिटल लाइन, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअली दोस्तों क्या होता है। निफ्टी बैंक इस वाले डिमांड जोन में भी आ गई और उसके बाद यहां से ये अप मूव बहुत अच्छा, और हम लोगों ने टेलीग्राम पर चेक करिएगा यहीं पर बॉटम पे बना लिया पोजीशन। मतलब यूं समझिए ऐसा हुआ कि हम लोगों के पोजीशन बनाती मार्केट अब चली गई। अब आप लोग खुद सोचिए, जिन्होंने इस डिमांड जोन का एसएल यहां लिया, प्राइस 2 ही दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर जहां उन्होंने एसएल लिया उसके ऊपर प्राइस पहुंच गई। नहीं तो जहां पे एसएल लिया वहां तो भाई इस डिमांड जोन का एसएल क्या था, यही तो था, प्राइस यही तो था। प्राइस देखिए तुरंत वहां पहुंच गई, देखिए पहुंच गई। अब आप ये तो कहेंगे क्या मार्केट मेरे ही निकलने का इंतजार कर रही थी? जी नहीं, आपका इंतजार नहीं कर रही थी, आपको चार्ट का इंतजार करना चाहिए था। जब आपने देख लिया बैक टू बैक 3 डिमांड जोन है, कितने पॉइंट में? पहले डिमांड जोन की जो ऊपर लाइन है क्या, 44,668, 44,670 मान लीजिए, ये क्या 43,834, ठीक है। मोटा मोटा 200 पॉइंट ये हो गया तो 44,000, मतलब एक एवरेज 800 पॉइंट मान लीजिए। निफ्टी बैंक में 800 पॉइंट के अंदर इतने डिमांड जोन बैक टू बैक थे। और निफ्टी बैंक आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, निफ्टी बैंक में 800 पॉइंट 700 पॉइंट के लिए एक ही दिन सफिशिएंट होता है, एक ही दिन। मतलब ये मैं कतई नहीं कर रहा हूं कि आप स्टॉप लॉस को बैक टू बैक शिफ्ट करते जाएंगे नीचे और नीचे और नीचे, नहीं। ऐसी पिक्चर भी आपको हमेशा नहीं मिलने वाली है कि आपको शिफ्ट करना पड़े। मैं भी आपको दिखाऊंगा, जो नहीं कि ऐसी पिक्चर आपको हमेशा मिलेगी कि बैक टू बैक कि 600-700-800 पॉइंट में ही बैक टू बैक डिमांड जो रहेंगे आपको शिफ्ट। हाँ, मार्केट का अगर चार्ट कर रहा है कि शिफ्ट करना पड़ेगा तो फिर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर फिर तो इस रिस्क हमारा बढ़ गया, फिर फायदा क्या रहा? तो वही बात फिर आ गई, अगर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमारा फंड हमको अलाउ नहीं करता है, हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो हमको ऑप्शन ट्रेड करनी भी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी लेंगे, क्या मेरा व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए, उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। अब जरा दोस्तों हम एक बार को आते हैं, हमने कुछ पेंट पर ये ड्राइंग ड्रा किया है, वही चीज़ तो है। देखिए अगर आप देखेंगे इस यहाँ ड्राइंग में, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अब अगर मैं इसकी एक बार को मार्किंग कर देता हूँ दोस्तों, तो क्या बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उसी बेस कैंडल की लोअर बिग से क्या होती है हमारी, ये एसएल पॉइंट होता है। आपका तो हिसाब से तो ये हुआ ना, देखिए दोस्तों ये तो आपका एसएल पॉइंट हुआ, ठीक है। कि अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ड्रा करके दिखाता हूं। आपके हिसाब से प्राइस मान लीजिए क्या हुआ, ओपन होती है और हमारे इस जोन को हिट की, आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया और गलती से प्राइस क्या हुई, थोड़ा आपके इस
नीचे की लाइन को हिट करी, आपने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड को क्लोज कर दिया, एग्जिट कर गए। लेकिन आप देखिए, अब मैंने अभी पिक्चर आपको दिखाया था कि ये डिमांड जोन ब्रेक तो हो रहा, बट उसके नीचे एक रेड कैंडल है, फिर बेस कैंडल है। हमने कहा एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में क्या होता है, मतलब पहले रेड कैंडल उसके बाद ग्रीन कैंडल है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले रेड फिर ग्रीन कैंडल, इसके बीच में भी क्या होता है, डिमांड जोन होता है। अगर एक बार को हम इसकी भी मार्किंग कर देते हैं, हमने क्या कहा, लोअर बिग से ड्रा कर देंगे एसएल पॉइंट, और उन दोनों कैंडल में से मान लीजिए इसकी बॉडी ऊपर है, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। मतलब दोनों कैंडलों का एक बॉटम एरिया चूज करना है। अब हो सकता है आपने इस डिमांड जोन का एसएल हुआ हिट, आप निकल गए, और प्राइस क्या होती है, थोड़ा सा और नीचे आके, सॉरी दोस्तों, प्राइस क्या होती है, थोड़ा और डीप आती है और इस डिमांड जोन को हिट करती है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर जाती है, नॉन स्टॉप, आप निकल गए, उसके बाद प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर चली गई, यहाँ से आपने ही प्रेशर ले लिया था और प्राइस नीचे डिमांड से ऊपर के चली गई, ठीक है। तो जब बैक टू बैक डिमांड जोन हो, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये जहाँ पे आप एंट्री किए हैं और जो नीचे का डिमांड जोन है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये इतने ज़्यादा पॉइंट का ना हो कि मार्केट रिकवर न कर पाए, मतलब छोटे टाइम, हाँ अब बात है टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, ये सारी बातें मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम या उससे कम टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम या उससे कम टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर 2 आवर 4 आवर या डेली, उससे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें ये पॉइंट का जो गैप होगा उतना ही कम होगा, और जितना बड़ा, अब सोचिए आप मंथली में पिक्चर देखें, मंथली में निफ्टी बैंक के लिए हो सकता है ये इतना डिफरेंस 4000 पॉइंट का हो, 3000 पॉइंट का अंतर हो, वीकली में ये डिफरेंस हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए 1500 पॉइंट का हो, निफ्टी 50 के लिए 500 पॉइंट का हो, लेकिन 1 आवर 2 आवर के लिए डिफरेंस हो सकता है सिर्फ 100 पॉइंट का हो, 150 पॉइंट का हो। तो जो मैंने वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये डेली या उससे नीचे के टाइम फ्रेम के लिए ये सारी बातें हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और नीचे जाएंगे, तो हो सकता है पूरा मंथ ही खत्म हो जाए, आपकी पोजीशन भी ऑटोमेटिक कट जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम होगा तो मतलब छोटा उसमें डिफरेंस होगा, कम पॉइंट का डिफरेंस होगा, और कम पॉइंट का डिफरेंस होगा तो उसको मार्केट अगले ही घंटे या एक दिन में रिकवर कर सकती है। तो डेली या 1 आवर 2 आवर या 4 आवर के लिए ये रूल आपको यूज करना है। अब देखिए, आपने कहा अभी मैं कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा शिफ्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी, मतलब कोई चार्ट है ये, यहाँ पर एक ड्रॉप, बेस, रैली, पैटर्न डिमांड जोन था, ये बेस कन्वर्ट से एंट्री लाइन, स्टॉप लॉस पॉइंट। अब मान लीजिए प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, हिट करी, आपने बनाया पोजीशन, यहीं से ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं, मजे लेंगे प्रॉफिट का। इन केस इसका एसएल हिट हो गया, अब हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस अननेसेसरी शिफ्ट ही नहीं करना है। क्यों, यहाँ शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि अब नीचे इसके कोई डिमांड जोन है ही नहीं, तो मैं क्यों शिफ्ट करूँ, फिर वहाँ मैं क्लोज कर दूंगा। तो जहाँ पर बैक टू बैक डिजिट हैं वहीं पर हम जो है ये चीज़ें सब करने वाले हैं। एक बार हम दोस्तों निफ्टी 50 का देखते हैं चार्ट, कहीं नहीं दोस्तों जाना है, पूरा डिटेल में समझ लीजिए, ये ऐसे फिर बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में, यहाँ भी 125 का टाइम फ्रेम पर क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, 2 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, मतलब रैली, बेस, रैली का डिमांड जोन है। एक बार जरा हम इसकी दोस्तों मार्किंग कर देते हैं, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उन दोनों बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे थी वहां से डिजिटल लाइन, आप देखेंगे एक बार तो 125 मिनट में आप देखेंगे निफ्टी 50 हमारे इस जोन में आती, एक यहां से हैमर बन गया, देखिए। और हैमर क्या बना दोस्तों, मैं कह सकता हूं अगर आपने यहां भी सबसे ऊपर तो एंट्री आपने किया 19,650, आपने अगर 19,650 पे एंट्री किया इस लाइन पे, अगर मैं देखता हूं तो एक बार को प्राइस 19,763 चली गई थी, 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आपको यहाँ भी मिल गया दोस्तों। लेकिन एसएम को नहीं, हमने कहा एसएम हमको नहीं लेना है कि बस भाग गई हो गया मूव, नहीं, प्रॉपर मूव मिले, 1 2 3 दिन तक कंटिन्यू रहे तो उसे मूव कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमने ये माना कि हमने यहाँ पर बनाई पोजीशन, हम 100-200 पॉइंट को या 100 पॉइंट को मूव को कैप्चर नहीं करना चाहते, हम बड़ा चाहते थे और हमारा एसएल हिट हुआ, मानते हैं, क्योंकि ये डिजिटल लाइन है, प्राइस को आई नीचे ब्रेक करी, एसएल हिट हुआ। लेकिन हमने क्या कहा, इस डिमांड जोन के जस्ट नीचे क्या थी, रेड कैंडल, फिर एक
ग्रीन कैंडल। हमने कहा था एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में एक डिमांड जोन हम अब मान के चलेंगे। तो इस बॉटम एरिया को हम मार्क करते हैं। इसे मार्क करने के लिए कुछ है नहीं है, क्योंकि दोनों कैंडलें ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। तो एक यहाँ पर सीधी सी हम लाइन ड्रा कर देने वाले हैं इसके बॉटम लेवल पर। ये हमने ड्रा कर दिया, सॉरी दोस्तों, ये ड्रा कर दिया। आप देखेंगे प्राइस आती है और नीचे वाले डिमांड को हिट करती है, यही से मूव आया था जो ये हैमर बना था, और दोबारा फिर प्राइस इस वाले देखिए लाइन का कितना रिस्पेक्ट निफ्टी कर रही थी, कितना रिस्पेक्ट कर रही थी। यहाँ पर अगर आप बने रहते तो किसी ना किसी एक दो दिन में 100-200 पॉइंट आप फिर कैच कर लेते मूव। अब देखिए अगर हम इस जो ऊपर का डिमांड जोन था, जो ऊपर का डिमांड जोन था, अगर हम इसका स्टॉप लॉस लिए तो प्राइस एक बार नीचे यहाँ पर आती है और जहाँ पर स्टॉप लॉस लिए उससे प्राइस ऊपर चली गई। आप सोचते कि क्या मेरे ही निकलने का वेट कर रही थी? नहीं, यहाँ पर हमें दिख रहा था चार्ट पर क्या हमें स्टॉप लॉस को यहाँ नहीं रखना चाहिए, कम से कम यहाँ रखना चाहिए। यहाँ रखते तो एक बार को आप जो भी 100-200 पॉइंट का आप मूव चाहते होंगे, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, जो भी वो मिल गया। लेकिन अभी मानता हूँ कि मुझे वो मूव नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर फिर एक डिमांड जोन था, यहाँ पर बॉटम एरिया के लेफ्ट साइड में डाउन साइड देखिएगा एक यहाँ पर एक डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन को मैंने पर्सनली टेलीग्राम पर शेयर किया था, अभी आपको दिखाता हूँ। एक बार जरा पहले इसको मार्किंग करने दीजिए। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं ड्रॉप। इन दोनों को मैं एज ए बेस कैंडल कर रहा हूँ कंसीडर, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी हो गई दोस्तों डिस्टल लाइन। ठीक है, आप देखेंगे निफ्टी 50 हमारे इसी जोन में आती है यहाँ पर। अब आप कहेंगे एंट्री मिस, जी नहीं, बता दिया रूल हमने आपको साफ साफ। एंट्री लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा नीचे ऐसा रखेंगे। ठीक है, 19,318 पे एंट्री थी और निफ्टी 50 जो है क्या लो है 19,333, मतलब 15-20 पॉइंट। निफ्टी 50 निफ्टी बैंक 15-20 पॉइंट क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ऊपर तो हमें एंट्री करनी पड़ती है। तभी तो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, मैंने शेयर किया था ग्रुप में आपको। अब देखिए जब यहां से निफ्टी 50 आती है उसके बाद देखिए इसको मैं बोलता हूं अप मूव, और इसको हमने कैप्चर किया, इसको हमने कैप्चर किया। हाँ, अब मैं जरूर कह सकता हूं जब ये वाला बॉटम एरिया टूटा था यहाँ पर, जब यहाँ पर एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, जब ये एरिया ब्रेक हुई थी तो हमको यहाँ पर जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया है, जो दौड़ के ऊपर प्राइस कैच किया, ऊपर तो मैं साफ बोलता हूँ कैच करना ही नहीं है। इन केस किसी ने गलती करी या इसका आप जो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए या बड़ा प्रॉफिट चाहते थे, हाँ, इसका अगर ऐसा हिट हुआ तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये डिमांड जोन इस काफ़ी नीचे था। क्योंकि देखिए 19,500 पे है इसका स्टॉप लॉस पॉइंट लगभग, और 19,320 पर है, मतलब मोटा मोटा मान सकते हैं ऑलमोस्ट, तो 200 पॉइंट का गैप है। तो जब निफ्टी 50 में 200 पॉइंट का गैप है, स्टॉप मतलब स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने में 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 200 पॉइंट के लिए हम नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो भी पोजीशन उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्योंकि ध्यान, अगर हम वीकली एक्सपायरी ट्रेडर हैं, हो सकता है यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर नहीं लेंगे, हम सोचेंगे प्राइस और भी नीचे जाए, तो दोस्तों प्राइस नीचे जाएगी, मानता हूँ, यहाँ से ऊपर आएगी, मान सकता हूँ, लेकिन जाने में टाइम लगेगा ना। अब जाने में पता लगा 1-2 दिन लगा दिया, फिर यहाँ आराम भी 2 दिन करने लगी, तो आपका तो एक्सपायरी का काम खत्म हो गया ना, टाइम हो गया, ओवर हो गया। अब उसके ऊपर जाती जाने से आपको क्या मिलना है, नहीं मिलना ना। तो हाँ, यही मैं कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जब देखिए कि प्राइस नीचे जो से जा सकती है और आपका वीकली ट्रेड है, तो अब नीचे डिमांड जोन बैक टू बैक तो है लेकिन दूर पड़ रहा है, तब वहाँ पर आपको इसका स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, अपनी पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए। हाँ, जब प्राइस यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगी तब अगेन हम बनाएंगे पोजीशन। जब यहाँ बनाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सपायरी तक के लिए फिर सफिशिएंट टाइम रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको यहाँ पर मैं टेलीग्राम का चैनल आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये आप खुद देखिएगा, यहाँ पर हमने बेहतरीन यहाँ पर दिया था निफ्टी 50। हमने क्या देखा, जब यहाँ पर 19,362, ध्यान देखिएगा 19,362 पे निफ्टी थी जब हमने ये चीज़ शेयर किया था, और निफ्टी बैंक 43,923 पर थी। सोचिए यहाँ पर थी, तब हमने इस चीज़ को शेयर किया था। आवाज़ मार्केट कहाँ चल रही है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक अकाउंट क्रिएट हो गए हैं, जो हमारे नाम से पैसे मांग सकते हैं या कोई भी
गलत काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको साफ बता रहा हूं कि हमारा कोई पेड ग्रुप नहीं है, हम किसी पैसे को नहीं मांगते हैं किसी से। IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जो लिंक है, सिर्फ वहीं से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई मत करिए, नहीं तो कुछ गलत भी हो सकता है दोस्तों। कोई पैसे मांग सकता है, कैसे भी ट्रैप कर सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है, सिर्फ वहीं से टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, जो हमारा ओरिजिनल IMS ट्रेडिंग एकेडमी चैनल है। और दोस्तों बाकी मैं जो भी आपको चार्ट बताता हूं, जो लेवल बताता हूं, वो ओनली सिर्फ ओनली एक एजुकेशन पर्पज से है। उसको आप कोई टिप्स, रिकमेंडेशन या नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बना ले पोजीशन, बिल्कुल मत समझें। आप अपनी स्टडी को करें स्ट्रांग, उसके बाद ही कोई बनाए पोजीशन। थैंक यू दोस्तों।